क्या आप भी मुंबई से कोलकाता या फिर कोलकाता से मुंबई के बीच ट्रैवल करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं मुंबई कोलकाता मेल के बारे में, जो कि जोड़ती है कोलकाता के हावड़ा को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है क्योंकि मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ मुंबई और कोलकाता मेल के बारे में। तो चलिए इस ट्रेन की यात्रा हम सभी लोग साथ में मिलकर करते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ट्रेन क्यूरियस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई कोलकाता मेल के बारे में, जो कि जोड़ती है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को हावड़ा जंक्शन से। जब ये ट्रेन हावड़ा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए चलती है, इस ट्रेन का नाम होता है मुंबई मेल और इस ट्रेन का नंबर होता है 12321। और जब यही सेम ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलती है हावड़ा के लिए, इस ट्रेन का नाम हो जाता है कोलकाता मेल और इस ट्रेन का नंबर हो जाता है 12322। कोलकाता मेल मुंबई के CSMT से हावड़ा जाने के लिए लेती है 1 दिन 13 घंटे और 25 मिनट, यानी कि अगर इसे घंटे में कन्वर्ट किया जाए तो 37 आवर एंड 25 मिनट्स, यानी कि 37 घंटे और 25 मिनट। और वहीं अगर मुंबई मेल की बात की जाए तो मुंबई मेल हावड़ा से CSMT मुंबई के लिए जाने के लिए लेती है 37 घंटे और 40 मिनट। और ये टाइम जब है जब ये ट्रेन अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हुए चले, लेट ना हो। अगर लेट हो तो बात कुछ भी हो सकती है। और ये ट्रेन तय करती है 2159 यानी कि 2159 किलोमीटर की दूरी को। कोलकाता मेल की एवरेज स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर और मुंबई मेल की एवरेज स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए जो कि है 130 किलोमीटर पर आवर। और ये ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलती है, तो आपको इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि आज ये ट्रेन चल रही है या फिर नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं कोलकाता मेल और मुंबई मेल के कोच पोजीशंस की। सबसे पहले हम देखेंगे कोलकाता मेल के कोच पोजीशन को, जिसका ट्रेन नंबर है 12322, जो कि जोड़ती है मुंबई के CSMT को कोलकाता के हावड़ा से। और इस ट्रेन के कोच पोजीशंस कुछ इस प्रकार है, जो कि मैं ऑर्डर वाइज बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें होता है एक SLR यानी कि सीटिंग एंड लगेज। उसके बाद इस ट्रेन में 3 जर्नल के कोचेस होते हैं। उसके बाद इस ट्रेन में S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 8 स्लीपर के कोचेस होते हैं। उसके बाद इसमें एक PC यानी कि पेंट्री कार होती है, यानी कि इस ट्रेन में आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद इस ट्रेन में होता है एक HA1 यानी कि फर्स्ट AC एंड सेकंड AC का मिक्सचर होता है। इसमें 10 सीटें जो होती है वो होती है फर्स्ट AC की, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ सीट्स होती है वो होती है सेकंड AC की। देन उसके बाद होता है एक A1 यानी कि सेकंड AC का कोच। उसके बाद एक होता है M1 का कोच, थर्ड AC इकोनॉमी का कोच यानी कि। उसके बाद इस ट्रेन में B1, B2, B3, B4, B5 रेस्पेक्टिवली होते हैं थर्ड AC के 5 कोचेस। और जब यही सेम ट्रेन मुंबई मेल बन के चलती है, यानी कि कोलकाता के हावड़ा से चल के ये ट्रेन चलती है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए, और इस ट्रेन का नंबर हो जाता है 12321। और इस ट्रेन के कोच पोजीशंस कुछ इस प्रकार हैं, जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस ट्रेन में होते हैं 5 थर्ड AC के कोचेस, जैसे कि B5, B4, B3, B2 एंड B1। इस ऑर्डर में सेम टू सेम ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इसके बाद होता है इस ट्रेन में थर्ड AC इकोनॉमी का एक M1 कोच। देन उसके बाद होता है सेकंड AC का एक A1 कोच, और उसके बाद होता है एक मिक्सचर फर्स्ट AC एंड सेकंड AC का, जो कि होता है HA1। उसके बाद इस ट्रेन में पेंट्री कार होती है, यानी कि आपके लिए इस खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है इस ट्रेन में। उसके बाद इस ट्रेन में S8 से लेके S1 तक रेस्पेक्टिवली होते हैं 8 कोचेस, S8, S7, S6, S5, S4, S3, S2 एंड S1। उसके बाद इस ट्रेन में 3 जर्नल के कोचेस होते हैं, जो कि रिजर्व्ड नहीं होते हैं। उसके बाद इस ट्रेन में होता है सीटिंग एंड लगेज यानी कि SLR, और यहाँ पे ये ट्रेन खत्म हो जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं रूट एंड टाइम टेबल ऑफ कोलकाता मेल, यानी कि ट्रेन नंबर 12322 की। मैं आप सभी को पहले ही बता देता हूं कि इस ट्रेन के बहुत ही ज्यादा स्टॉपेज है, 45 स्टॉपेजेस है। अगर मैंने एक एक करके 45 स्टॉपेजेस को इस साइड से गिनवाया और दूसरी साइड से 45 स्टॉपेजेस को गिनवाया तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं आप सभी को कुछ मेन जो स्टॉपेजेस हैं उनके बारे में बताऊंगा कि ये ट्रेन किस स्टॉपेज पर रुकती है, किस प्लेटफॉर्म पर रुकती है, ये भी बता दूंगा। चलो, पर मैं आप सभी को थोड़े थोड़े स्टॉपेजेस ही बता पाऊंगा, वरना वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। पर आप टेंशन मत लीजिए कि छोटे छोटे स्टॉपेजेस छूट जाएंगे, क्योंकि मैं आप सभी को मोबाइल की स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूं कि कितने स्टॉपेजेस हैं, और सारे स्टॉपेजेस की टाइमिंग के साथ मैं आप सभी को बता दूंगा। ये ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से निकल जाती है 22:15 यानी कि रात के 10:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 से। उसके बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है दादर में, जो कि ये 22:27 पर पहुंचती है। उसके बाद कुछ बीच के स्टॉपेजेस पे रुकने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है नासिक रोड में, और नासिक रोड पे इस ट्रेन का स्टॉपेज होता है रात के 1:35 पर। और वहां से निकलने के बाद ये ट्रेन काफी सारे स्टॉपेजेस पे रुकती है। देन इसका अगला स्टॉपेज होता है मेन वाला, जो होता है इटारसी जंक्शन, जो ये सुबह के 9:50 पर रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है जबलपुर में, बीच के कुछ स्टॉपेजेस पे रुकने के बाद। जबलपुर में इसका स्टॉपेज होता है 13:35 यानी कि दोपहर के 1:35 पर। और उसके बाद काफी सारे स्टॉपेजेस पे रुकने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है मिर्जापुर।
बीच में काफ़ी सारे स्टॉपेजेस हैं जो कि मैंने नहीं बताए हैं, पर मैं आप सभी को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। मिर्ज़ापुर में ट्रेन रुकती है 20:35 रात के, यानी कि रात के 8:35 पर। उसके बाद ये ट्रेन बीच में काफ़ी एक स्टॉपेज पे रुकती है चुनार में। उसके बाद इसका अगला स्टॉपेज होता है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो है 22:55 पर रुकती है। उसके बाद बीच के कुछ स्टॉपेजेस पे रुकने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है गया जंक्शन में रात के 2:10 पर। कोडरमा जंक्शन में ये ट्रेन 3:58 सुबह के पहुंच जाती है। देन बीच के कुछ स्टॉपेजेस पे रुकने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है धानबाद जंक्शन। आसनसोल जंक्शन में इसका स्टॉपेज होता है सुबह के 8:23 पर। उसके बाद ये ट्रेन थोड़े स्टॉपेजेस पे रुकती है, देन पहुंच जाती है दुर्गापुर 9:10 सुबह के। और देन उसके बाद ये पहुंच जाती है एक स्टॉपेज पे रुकने के बाद बर्धमान जंक्शन 10:11 पर। और फाइनली 2159 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि हावड़ा जंक्शन, जो कि कोलकाता में स्थित है। और ये पहुंच जाती है 11:40 सुबह के प्लेटफॉर्म नंबर 9। तो चलिए बात कर लेते हैं रूट एंड टाइम टेबल ऑफ मुंबई मेल, यानी कि ट्रेन नंबर 12321। और इस ट्रेन का टाइम टेबल की अगर बात की जाए तो मैं आप सभी को बताऊं, छोटे छोटे स्टॉपेजेस को मैं आप सभी को अनाउंस नहीं करूंगा, बाकी छोटे हो या बड़े मैं आप सभी को मोबाइल स्क्रीन पे सारे स्टॉपेजेस को दिखा दूंगा प्लेटफॉर्म्स के साथ कि वो कहाँ पे रुकते हैं और किस समय पे रुकते हैं, वो आप सभी को मैं मोबाइल स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। बाकी मैं कुछ बड़े बड़े स्टॉपेजेस के नाम लूंगा जहाँ पे ये ट्रेन रुकती है। तो सबसे पहले ये ट्रेन निकल जाती है हावड़ा जंक्शन से 23:35 यानी कि रात के 11:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। उसके बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है बर्धमान जंक्शन में रात के 12:40 यानी कि 0:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। देन इस ट्रेन का कुछ स्टॉपेजेस होते हैं और ये ट्रेन पहुंच जाती है दुर्गापुर में 1:43 रात के। इसके बाद एक स्टॉपेजेस पे रुकने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है आसनसोल में, जो ये ट्रेन पहुंच जाती है 2:18 पर। उसके बाद इस ट्रेन का एक और स्टॉपेज है, उसके बाद ये पहुंच जाती है धनबाद जंक्शन में 3:40 सुबह के। उसके बाद ये ट्रेन 2-3 स्टॉपेजेस पे रुकने के बाद पहुंच जाती है हजारीबाग रोड पे, जो ये ट्रेन सुबह के 4:50 पर पहुंच जाती है। उसके बाद इस ट्रेन का एक स्टॉपेज होता है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कोडरमा जंक्शन, जो ये ट्रेन 5:21 पे पहुंचती है। गया जंक्शन में 6:45 पर। और यहाँ पे उसके बाद ये ट्रेन रुक जाती है दीनदयाल उपाध्याय में। अगर मैं आप सभी को बताऊँ तो ये 10 बजे दीनदयाल उपाध्याय में पहुँच जाती है। मिर्ज़ापुर में इसका स्टॉपेज होता है 11:40 पर। उसके बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है फाइनली जबलपुर में। जबलपुर में इसका स्टॉपेज होता है 19:20 पर। और यहाँ पर इटारसी में पहुंच जाती है ये ट्रेन 23:40 पर। और उसके बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है जलगांव में। जलगांव में इसका स्टॉपेज होता है 4:58 पर। नासिक रोड में इसका स्टॉपेज होता है 8:15 पर। और फाइनली ये ट्रेन पहुंच जाती है अपने फाइनल डेस्टिनेशन 2159 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 13:15 यानी कि दोपहर के 1:15 पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे, वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 18 पर। और अगर हम बात करें मुंबई मेल या फिर कोलकाता मेल कितना किराया लेते हैं हावड़ा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की दूरी तय कराने के लिए, तो इसके किराए आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, सेकंड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के फेयर्स क्या क्या हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हावड़ा के बीच में। और यदि आप इस ट्रेन में रिजर्वेशन कोटास फॉर सीनियर सिटीजन या फिर लेडीज ढूंढ रहे हो तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि इस ट्रेन में आप सभी को रिजर्वेशन कोटा मिल जाएगा, पर आप सभी को थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि सीनियर सिटीजन कोटास की अगर बात की जाए तो उसके लिए आप सभी को आई थिंक 3 हफ्ते तक वेट करना पड़ सकता है। पर अगर दूसरी साइड से बात की जाए तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि 2 साइड से अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। आप सभी को किसी साइड से आसानी से मिल सकता है और किसी साइड में आपको टाइम लग सकता है। अगर आप सभी को मुंबई से कोलकाता जाना है तो उसमें अलग टाइम होगा, मतलब उसमें आप सभी को अलग समय पर टिकट मिलेगी। और अगर आप सभी को कोलकाता से मुंबई जाना है तो उसमें आप सभी को अलग टाइम पर टिकट मिलेगी। वैसे तो सीनियर सिटीजन की टिकट आप सभी को नॉर्मली 3 हफ्ते तक अवेलेबल हो जाती है, पर लेडीज टिकट आप सभी को नॉर्मली 1 महीना लगता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में आप सभी को कभी भी मिल सकती है। तो इसीलिए मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप तुरंत ले लीजिएगा, आप ट्राई करते रहिएगा, जैसे आपको मिले आप ले लीजिएगा। वैसे आप सभी को कभी बीच बीच में भी टिकट मिल सकती है, कभी कभी ऐसा होता है फॉर्चुनेटली कि आप सभी को मिल जाती है टिकट। तो मैं आप सभी को बोलूँगा ट्राई करना कोई बुरी बात नहीं है, ट्राई करते रहिएगा, हो सकता है आप सभी को टिकट मिल जाए लेडीज़ या फिर सीनियर सिटीजन की। मुंबई मेल और कोलकाता मेल के कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि इसे कॉम्पिटिट करते हैं कुछ स्टेशनों पे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा CSMT और हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेनों के बारे में। पहले तो गीतांजलि एक्सप्रेस आप सभी के लिए बेस्ट रह सकती है अगर ये ट्रेन अपने टाइम टेबल के अनुसार चल रही है, क्योंकि ये ट्रेन अपने ये दूरी तय कर लेती है 1 दिन 7 घंटे के अंदर, अगर ये ट्रेन टाइम टेबल के अनुसार चले तो। और अगर ये ट्रेन टाइम टेबल के अनुसार ना चले तो लेट भी हो सकती है। उसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हावड़ा मेल के बारे में, जो कि आप सभी के लिए दूरी तय कर सकती है लगभग 1 दिन और 10 घंटे के अंदर। और उसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस के बारे में, जो कि दुरंतो एक्सप्रेस है, आप सभी के लिए थोड़ा कॉस्टली रह सकता है,
पर ये भी आप सभी के लिए ठीक रह सकता है। ये ट्रेन आप सभी के लिए लगभग 1 दिन और 4 घंटे में दूरी तय करा सकता है। और साथ ही साथ कुछ और ट्रेनें भी है जो कि कोलकाता को जोड़ती है मुंबई से, पर वो ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों से चलती है। जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं, लोकमान्य टर्मिनल से चल के शालीमार को जाने वाली भी कई सारी ट्रेनें, मेनली 3 ट्रेनें हैं, पर मैं आप सभी को बता देता हूँ शालीमार एक्सप्रेस के बारे में, जो कि जोड़ती है लोकमान्य टर्मिनल को शालीमार से। मैंने आप सभी को जिन ट्रेनों के नाम गिनवाए, दुरंतो एक्सप्रेस को छोड़ के सारी ट्रेनें डेली बेसिस पे चलती है। और यदि बात की जाए टूरिस्ट प्लेसेस इन कोलकाता और मुंबई, तो पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कोलकाता के बारे में। कोलकाता में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि आप यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हो, काफी बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कुछ टूरिस्ट प्लेसेस जो कि पहले फ्री हैं और उसके बाद मैं आप सभी को पेड वाले बताऊंगा। हावड़ा ब्रिज, बिरला मंदिर, साथ ही साथ कालीघाट मंदिर, शक्तिपीठ, श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल, इस्कॉन कोलकाता। और अगर आप वेस्ट बंगाल आए ही हो तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप सभी को वेस्ट बंगाल के सबसे बड़े टेंपल में जरूर से जाना चाहिए, जो कि है TOVP यानी कि टेंपल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। बट ये टेंपल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इसका मोस्टली काम पूरा हो चुका है जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप प्लान कर रहे हो इस टेंपल में जाने का तो आप पूरी जानकारी जरूर से कलेक्ट कर लीजिएगा कि ये टेंपल खुला है या फिर नहीं, ताकि आप सभी को थोड़ी आसानी हो। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ पेड एंट्री टूरिस्ट प्लेसेस की, जहाँ पे एंट्री पेड है, आप सभी को पैसे देने पड़ेंगे एंट्री के लिए। इंडियन म्यूजियम, विक्टोरिया मेमोरियल, साइंस सिटी, जियोलॉजिकल गार्डन, एयरपोर्ट और साथ ही साथ इको पार्क भी ऐसी प्लेसेस है जो कि पेड है। ये तो मैंने बस कुछ ही प्लेसेस के नाम बताए थे, बाकी ऐसे और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है जो कि मैंने अभी नहीं बताए हैं। सारी वीडियो में कवर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए आप अपनी तरफ से भी डिस्कवर कर सकते हो। बाकी आप इन टूरिस्ट प्लेसेस पे विजिट कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं टूरिस्ट प्लेसेस इन मुंबई। अगर मुंबई में टूरिस्ट प्लेसेस की बात की जाए तो मैं कुछ टूरिस्ट प्लेसेस बता देता हूँ जो कि आप सभी के लिए अच्छा रह सकता है। इसमें से कुछ टूरिस्ट प्लेसेस पेड हैं, यानी उसमें आप सभी को एंट्री फी देनी पड़ेगी, और कुछ फ्री हैं। तो मैं आप सभी को पहले फ्री वाले बता देता हूँ। गेटवे ऑफ मुंबई, श्री सिद्धिविनायक टेम्पल, महालक्ष्मी टेम्पल और साथ ही साथ इस्कॉन जुहू जो कि मुंबई में ही है। और कुछ पेड प्लेसेस जहाँ पे आप सभी को एंट्री के लिए पैसा देना पड़ेगा, कुछ ऐसी जगह है जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, राजीव गांधी नेशनल पार्क, एलिफेंटा केव्स। और इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि आप मुंबई में डिस्कवर कर सकते हो। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए फिलहाल मैं इतने ही बता रहा हूँ। माई सजेशंस ऑन कोलकाता एंड मुंबई मेल। अगर आप कोलकाता या मुंबई मेल में ट्रैवल करने की सोच चुके हो तो मैं आप सभी को कुछ सजेशन देना चाहूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान। तो इसको अच्छे से सजेशन नंबर में एक ये देना चाहूंगा कि अगर आपको मुंबई से कोलकाता के बीच में ट्रैवल करना है तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि अगर आप इस ट्रेन से ट्रैवल करने की सोच रहे हो तो इस ट्रेन से ट्रैवल मत करो। आप जा सकते हो गीतांजलि एक्सप्रेस की तरफ, आप जा सकते हो हावड़ा मेल की तरफ, और साथ ही साथ अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप हावड़ा दुरंतो की तरफ भी जा सकते हो। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैं आप सभी को बताऊं तो वो ट्रेनें आप सभी का पैसा बचा सकती है। वो ट्रेनें लगभग आप सभी को हावड़ा मेल आप सभी को 1 दिन और 9 घंटे में पहुंचा सकती है। गीतांजलि एक्सप्रेस आपको लगभग 1 दिन और 7 घंटे में पहुंचा सकती है। और जो हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस है वो आप सभी को काफ़ी जल्दी पहुंचा सकती है, लगभग 1 दिन और 4 घंटे में। और मैं आप सभी को बोलूँगा कि इन ट्रेनों से ट्रैवल जब भी करना जब इन ट्रेनों की टाइम टेबल बिल्कुल सही चल रही हो, जब ये ट्रेनें लेट ना हो रही हो, और आप इन ट्रेनों की लोकेशन को ट्रेस करते रहिएगा। काफ़ी बढ़िया से आप पता कर सकते हो कि ये ट्रेन आप सभी को कितनी जल्दी पहुंचा देगी। और जो ट्रेन के ऑप्शन मैंने आप सभी को दिए, उन ट्रेनों से जब भी ट्रैवल करना जब ये ट्रेन सही समय पे चल रही हो। और आपको एक चीज जान के हैरानी होगी, जो कोलकाता मेल और मुंबई मेल का जो किराया है वो हावड़ा मेल के मुकाबले और गीतांजलि एक्सप्रेस के मुकाबले ज़्यादा है, यानी कि समय भी ज़्यादा लगेगा और पैसा भी ज़्यादा लगेगा। इसीलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि आप उन ट्रेनों पर शिफ्ट हो सकते हो। और इन तीनों ट्रेनों के ऊपर शिफ्ट होने के लिए मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इन तीनों ट्रेनों का जो रूट है वो कोलकाता मेल और मुंबई मेल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटा है। क्योंकि अगर आप सभी को बताऊँ तो 1963 किलोमीटर की इनकी दूरी है, पर अगर वहीं देखा जाए कोलकाता मेल और मुंबई मेल की दूरी तो वो हो जाती है 2159 किलोमीटर, जो कि लगभग 200 किलोमीटर ज़्यादा है इन ट्रेनों के मुकाबले। इसीलिए आपको यात्रा करने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। और सजेशन नंबर 2 मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आप इस ट्रेन में स्लीपर की टिकट्स ढूंढ रहे हो मुंबई से कोलकाता के लिए, तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि 1.5 महीने पहले से आप बुकिंग करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लगभग 1.5 महीने पहले से इस ट्रेन में जो टिकट अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। और उसके बाद आप सभी को आई थिंक RAC मिलती है और 2 महीने तक आप सभी को कंफर्म मिलने लगती है। और वहीं अगर आप कोलकाता से मुंबई आने की सोच रहे हो तो आप सभी को थोड़ा टिकट अवेलेबिलिटी आसान हो जाती है। लगभग आप सभी को 1 से 1.5 महीने में आई थिंक RAC की टिकट मिलती है, एंड उसके बाद आप सभी को मिलने लग जाती है कंफर्म टिकट। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी जानकारी आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी ट्रेन रिलेटेड वीडियोज़ लाते ही रहता हूँ। और कमेंट करके बताइए कि आपको अगली वीडियो किस ट्रेन के ऊपर चाहिए। जिस ट्रेन के सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस ट्रेन के ऊपर अगली वीडियो बन जाएगी।